प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी अविरल में पाठ नंबर 4 बतूता का जूता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आपको साथ में हिंदी की अविरल की टेक्स्ट बुक आपको ओपन करके रखनी है और साथ में एक पेंसिल भी लेकर बैठना है। आपने बच्चों यह कविता पढ़ी थी ना। इस कविता का क्या नाम था? बतूता का जूता। यह एक हास्य प्रधान कविता है। हास्य प्रधान थी ना, हंसने वाली। इस कविता में मध्यकाल के महान पर्यटक इब्न बतूता के बारे में बात की गई है। इब्न बतूता की लंबी लंबी दाढ़ी थी। वे अपने पैरों में बहुत बड़े जूते पहनते थे, जिसके कारण वे स्वयं को संभाल नहीं पाते थे। एक बार वे ऐसे फिसले कि उनका जूता सीधा जापान पहुंच गए और मोची की दुकान पर ही खड़े रह गए। कौन खड़े रह गए? इब्न बतूता मोची की दुकान पर ही खड़े रह गए। इसलिए हमें अपने नाप के जूते पहनने चाहिए। इस कविता में हमने यह पढ़ा था ना बच्चों, पढ़ा था ना। तो चलिए बच्चों, अभी हम इसी पर आधारित अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, अभी आपको हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 निकाल लीजिए और उसमें आज की तारीख यानी आज की डेट भी डाल लीजिए। यहाँ पे बच्चों देखिए, पेज नंबर 31 में प्रश्न नंबर 1 दिया है ना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द किसको बोलते हैं? अपोजिट, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला दिया है हंसना। हंसना का विलोम क्या होगा बच्चों? रोना। तो आपको अपनी हिंदी अविरल की टेक्स्ट बुक में ही हंसना के सामने आपको लिखना है रोना। लिखा बच्चों सबने? आना जाना। आना के सामने लिखना है, जाना के सामने लिखना है आना। घुसना निकलना। पहनना उतारना। पहनना उतारना। बच्चों अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, साफ सुथरा। हंसना, रोना, जाना, आना, घुसना, निकलना, पहनना, उतारना। लिखा बच्चों सबने? अभी प्रश्न नंबर 2, पेज नंबर 32, हिंदी अविरल का पेज नंबर 32 में देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। दिए गए शब्दों में से जो शब्द अलग है उनके सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए, दिए गए शब्दों में जो शब्द अलग है यानी इन पंक्तियों के समूह में अलग शब्द दिया गया है, उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है। अभी यहाँ पे देखिए, नाक, कान, आँख और हवा दिया है। तो हवा जो है शब्द अलग है, इसलिए आपको भी हवा पर सही का निशान लगाना है। दूसरा दिया है भारत, जापान, दिल्ली, चीन। तो दिल्ली जो है अलग शब्द है, इसलिए आपको इस पर सही का निशान लगाना है। तीसरा दिया है मोची, इब्न बतूता, किसान, अध्यापक। इब्न बतूता अलग शब्द है, इसलिए इब्न बतूता पर आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे अलग शब्द क्या हुआ बच्चों? हवा, दिल्ली, इब्न बतूता। तो इस पर आपको सही का निशान लगाना है। अभी प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द में उसका उत्तर लिखना है। इन वाक्यों में हमारे सहायकों के नाम छिपे हैं। जो काम करता है वह उसी के नाम से जाना जाता है।
जैसे यहाँ पे दिया है बच्चों, जो जूते चप्पल ठीक करता है, जो जूते चप्पल ठीक करता है उसे हम क्या कहते हैं? मोची। तो इसका उत्तर आपको उसके सामने ही लिखना है। जो जूते चप्पल ठीक करता है उसे मोची कहते हैं। तो उसके सामने ही उसका उत्तर आए। जो मकान बनाता है, जो मकान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? मिस्त्री या राजगीर। राजगीर हमने हवा में महल पाठ में पढ़ा था ना बच्चों? तो मिस्त्री या राजगीर। जो मकान बनाता है, मिस्त्री, राजगीर। जो अभिनय करता है यानी नाटक करता है। आप टीवी में सीरियल देखते हो, उसमें अभिनय करने वाले को हम क्या कहते हैं? अभिनेता। तो जो अभिनय करता है, अभिनेता। लिखा बच्चों सबने? जो कविता लिखता है, जो कविता लिखता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कवि। लिखा बच्चों सबने? कवि। जो सोने चांदी का काम करता है, जो सोने चांदी का काम करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सुनार। तो उसके सामने उत्तर लिखेंगे सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कुम्हार। पॉट बनाता है ना मिट्टी के, तो उसे हम कुम्हार कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। जो लोहे का काम करता है, जो लोहे का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लुहार। लोहे का काम, जैसे बिल्डिंग में लोहे के गेट बनाना, लोहे की ग्रिल बनाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? लुहार। तो जो कविता लिखता है, कवि। जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो लोहे का काम करता है, लुहार। लिखा बच्चों सबने? अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? पहले हम थोड़ा वर्ण विच्छेद के बारे में जान लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग अलग लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद में शब्द के वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है। आइए बच्चों, कुछ उदाहरण की सहायता से इसे समझें। यहाँ पे बच्चों देखिए, पहला दिया है नल। दिया है ना बच्चों, यहाँ पे पहला क्या दिया है? नल। तो न और ल में, न और ल में क्या है? दोनों व्यंजन है। व्यंजन को दोनों को जोड़कर क्या बना है बच्चों? नल। हम जानते हैं सभी व्यंजनों में अ का स्वर होता है। अभी न में क्या है? अ का स्वर है। और स्वर रहित व्यंजनों को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत यानी ऐसा चिन्ह होता है, हलंत, जो शब्द के नीचे लगता है। हलंत का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, नल का वर्ण विच्छेद कि कैसे करेंगे हम, जरा आप ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, न लिया, इसके नीचे हमने हलंत लगाया, जमा अ। न के साथ किसका स्वर है? अ का स्वर है। जमा ल के नीचे हलंत लगाया, जमा अ, इसके साथ भी स्वर है। तो क्या बना यहाँ पे? नल का वर्ण विच्छेद क्या हुआ? न जमा अ जमा ल जमा अ।
इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा शब्द है राजा। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर र और ज दोनों के साथ आ का स्वर जुड़ा है। यहाँ पे देखिए बच्चों र में और ज में दोनों में क्या है, आ का स्वर जुड़ा हुआ है। तो राजा का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क्या होगा राजा का वर्ण विच्छेद? तो राजा का वर्ण विच्छेद होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए र के नीचे हलंत जमा, इसमें र के साथ किसका स्वर है बच्चों? आ का। तो र जमा आ जमा ज के नीचे हलंत जमा आ, राजा हुआ ना बच्चों, राजा। समझ में आया बच्चों आपको कि न के साथ भी अ का स्वर है और ल के साथ भी अ का स्वर है, और रा में आ का स्वर है और जा में आ का स्वर है। तो राजा का वर्ण विच्छेद हमने कैसे किया? र जमा आ जमा ज जमा आ। आया बच्चों समझ में आपको कि वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं? तो चलिए बच्चों इसी पर आधारित अभी हमारा अभ्यास कार्य है। नीचे दिए गए शब्दों के सही वर्ण विच्छेद चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे बच्चों देखिए नीचे शब्द दिए हैं और शब्दों का वर्ण विच्छेद जो सही वर्ण विच्छेद है उसे हमें चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए क्या दिया है? कान दिया है ना, कान। कान में क्या है, किसका स्वर है? क में आ का स्वर है और न में अ का स्वर है। तो इसका वर्ण विच्छेद कौन सा सही होगा? क जमा आ जमा न जमा अ। तो ये वाला कान का सही वर्ण विच्छेद है, इसलिए आपको भी इस पर सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? अभी आगे देखते हैं। दूसरा देखिए क्या दिया है बच्चों यहाँ पे? नाक। क्या दिया है? नाक। नाक में ना में किसका स्वर है? आ का, और क में अ का। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा बच्चों? न जमा आ जमा क जमा अ। समझा बच्चों आपको कि न जमा आ जमा क जमा अ। तो नाक का वर्ण विच्छेद पहला हुआ, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अभी आगे देखते हैं। इसमें दिया है बतूता। बच्चों यहाँ पे देखिए बतूता, ब में किसका स्वर है? अ का स्वर है। त में किसका स्वर है? बड़े ऊ का स्वर है। और ता में किसका स्वर है? आ का स्वर है। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा बच्चों? बतूता। तो ब जमा अ जमा त जमा ऊ जमा त जमा आ। तो दूसरा वाला जो शब्द है वो बतूता का सही वर्ण विच्छेद है, इसीलिए आपको भी इसी पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि बतूता और नाक का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है? न जमा आ जमा क जमा अ, और बतूता का ब जमा अ जमा त जमा ऊ जमा त जमा आ। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए तूफान। तूफान में देखिए त में किसका स्वर है? बड़े ऊ। फ में आ का स्वर और न में अ का स्वर है। तो यहाँ पे बच्चों तूफान का जो वर्ण विच्छेद है वो क्या आएगा? त जमा बड़ा ऊ स्वर है ना, फ जमा आ न जमा अ। तूफान का सही वर्ण विच्छेद क्या हुआ? त जमा
उ जमा फ जमा आ जमा न। आया बच्चों आपको समझ में सही वर्ण विच्छेद? तो वर्ण विच्छेद में सबसे पहले बच्चों आपको उस शब्द को देखना है और शब्द में किसका स्वर है यह देखकर आपको पहचान कर सही वर्ण विच्छेद करना है। अभी बच्चों यहाँ पे देखिए हिंदी की गिनती। आज हम हिंदी की गिनती का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने 1 से 15 तक हिंदी की गिनती का अध्ययन किया था ना, सीखी थी ना 1 से 15 तक। तो चलिए बच्चों एक बार हम 1 से 15 तक हिंदी के अंक अक्षरों का पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे अंकों में भी दिया है और शब्दों में भी दिया है। हमने पिछली कक्षा में 1 से 15 तक यह गिनती सीखी थी। तो चलिए बच्चों अभी हम आगे की गिनती सीखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों 16 से 25 तक हिंदी की गिनती दी गई है। यहाँ पे अंकों में भी लिखा है और शब्दों में भी लिखा है। तो अंकों में देखिए बच्चों यहाँ पे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये अंकों में लिखे हुए हैं। और शब्दों में जो लिखे हैं वो है 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आई बच्चों समझ में आपको हिंदी की गिनती? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25।